ऊपर ऊपर रहो। रहने के तरीके भी तो है ना साहब, तरीके आपके पास नहीं है। देखो हर जगह तरीका होता है, सड़क में चलने के भी तरीके होते हैं कि नहीं, हाँ या ना। सोने का तरीका है, खाने का तरीका है। अब गलत ढंग से कोई खाए तो अच्छा नहीं लगता। भाई आदमी हाथ में लेकर चावल खाए, अब कोई यहाँ रख ले चावल और फिर ऐसे खाए, तो ये तरीका सही है? सब तरीके होते हैं, सब चीज ऐसे। जीवन जीने का भी एक तरीका होता है। आप लोग जीवन जी तो रहे हैं, पर जीवन जीने का तरीका नहीं है आपके पास, इसलिए आपको वो जीवन परेशान करता है। यदि तरीका है कोई परेशानी। नाव चलाना आती है तो पार लग जाएगी, और नहीं आती तो डूब जाएगी। ये जिंदगी एक नौका है, पहले सीख लो चलाना तो पार, तो आपको पार लगना है। और पार कौन होगा? एक बार राम जी ना सेतु का निर्माण जब हनुमान जी नल नील और बानर भालू कर रहे थे, तो राम नाम पत्थर पर लिख करके क्या हो रहा था? पानी में एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर मां लिखा जाता था, तो जाकर के पत्थर चिपक जाते थे और सेतु ऐसे तैयार हुआ। एक पत्थर पर क्या लिखा? रा, और दूसरी पत्थर पर मां, तो राम हो गया और वो चिपक गए दोनों। राम जी को लगा कि मेरे नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं। जब मीडिया के द्वारा रावण तक सूचना पहुंची कि राम नाम के पत्थर तो पानी में तैर रहे, तो लो भैया, रावण के प्रजा बोलने लगी, भाई राम तो बड़े चमत्कारी हैं, राम तो भगवान है। अब तो लंका में भी राम की जयकार लगने लगी, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राम जी की जय। अब तो रावण बड़े परेशान हुआ, हे भगवान, लंका में यदि रावण राम की जयकारा लगाने वाले लोग हैं तब तो शर्म की बात है रावण के लिए। बड़ा परेशान हुआ रावण, बहुत व्यथित हुआ। तब रावण ने सारी लंका वासियों को बुलाया और रावण ने कहा, सुनो, केवल राम के नाम ही पत्थर नहीं तैरते, रावण के नाम का भी पत्थर तैरेगा। अब तो सारी लंका में आनंद हो, अरे हमारा रावण भी कम थोड़ी है राम से। अब तो रावण ने भी घोषणा कर दी, कल सवेरे 10 बजे मेरा नाम लिख के तुम लोग डालना, मैं एक पत्थर छोड़ूंगा, सब देखना वो पत्थर तैरेगा। अब तो लंका वासियों की थोड़ी हिम्मत आई कि चलो अपना वाला भी कमजोर नहीं है। लो भैया, सवेरे 10 बजे खूब लोग आए, पूरी लंका इकट्ठी हुई समुद्र के किनारे। कुछ लोग कह रहे थे थोड़ी रावण के नाम का पत्थर पानी में तैरेगा, रावण बोला तैरेगा। अब रावण ने पत्थर उठाया, लिखा रावण, पत्थर पर क्या लिखा? रावण, और डाल दिया। आपको क्या लगता है पत्थर डाला तो क्या हुआ होगा? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मैया, थोड़ा जोर से बोल रहा, क्या होगा? नहीं डूबा। यही तो आश्चर्य है, नहीं डूबा। रावण के नाम का भी पत्थर पानी में तैर रहा था। रावण बोला, देख लिया, हाँ सारी प्रजा तो अब रावण जिंदाबाद, रावण जिंदाबाद बोल के चली गई। रात हुई, मंदोदरी पास में आई, रावण से कहा, स्वामी जी सच बताना, आज पत्थर कैसे तैरा? आज पानी में पत्थर कैसे तैरा? तो रावण बोला, मंदोदरी आज तो राम ने मेरी लाज रख ली। बोले, राम ने आपकी लाज कैसे रख ली? तब रावण बोला, मंदोदरी मैंने उस पत्थर को सौगंध दे दी है, पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तू तैर जाना। राम की सौगंध दे दी तो पत्थर पानी में डूबता कैसे? तो राम ने रावण की लाज बचाई। अच्छा, यहां तो रावण के नाम का भी तैर गया क्योंकि सौगंध दी, और वहां राम जी ने सोचा कि भाई मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, थोड़ा मैं भी तो ट्राई करूं। तो राम जी ने पत्थर उठाया और पानी में डाला, तो राम जी ने छोड़ा तो डूब गया। राम जी ने छोड़ा तो
डूब गया। अब राम जी ने पलट कर देखा, किसी ने देखा तो नहीं, तो हनुमान जी थे पीछे। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। राम जी बोले काहे की लीला, तुम पत्थर डाल रहे हो, राम नाम लिख के तो तैर रहा है, और मैं राम होकर स्वयं पत्थर डाल रहा हूं तो डूब रहा है। तब हनुमान जी ने कहा राम जी, हे प्रभु, पार तो वही होगा जिसे आप पकड़ेंगे, पार तो वही होगा जिसे आप पकड़ेंगे, जिसे आप छोड़ देंगे ना भगवान वो तो डूब ही जाएगा ना। जिसे आप पकड़े या आपका नाम पकड़े, अब आपके पत्थर ने राम नाम पकड़ लिया, रावण ने राम नाम की सौगंध दे दी, तो वो तो तैर ही जाएगा। लेकिन जिसे ना तो आपके नाम का सहारा है